अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब लाहौर के बाहर और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर सहाफ़ी जमा हैं इमरान रियाज़ खान के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। इनका ये कहना है कि जब तक इमरान रियाज़ खान रिहा नहीं हो जाते हम हर रोज़ यहाँ पर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। यहाँ आपको दिखाएं कि सिक्योरिटी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, वार्डन मौजूद है। यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो रमा दमा है, यहाँ से एम्बुलेंस जो है वो गुजर रही हैं और यहाँ पर सहाफ़ी जो है वो जमा हैं और वो अपना अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान कर रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर एक बाकायदा मीडिया टॉक भी की गई है ताकि पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा सके सहाफ़ियों को महफूज करने के हवाले से, ताकि उनके ऊपर जो तशद्दुद किया जाता है, उनको जो अगवा किया जाता है, ऐसा ना हो सके। आए आपको दिखाते हैं यहाँ के मनाज़िर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी साहब। इनसे जानते हैं कि जो सहाफ़ियों को ज़दोकोब किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, ये कब रुकेगा और इसका क्या सद्देबाब हो सकता है? जनाब, क्या कहेंगे इस सवाल? देखें जी, अब जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि अदारों के ऊपर या जो हमारी फ़ौजी तनसीबात थी उनके ऊपर जिन्होंने हमले किए उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी निशानदेही करके सेफ सिटी कैमरों से उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। देखिए, हम उसकी मजम्मत करते हैं, ये कोई अच्छा इकदाम नहीं था। चाहे वो कोर कमांडर हाउस हो, हमारा GHQ हो या हमारी जो फ़ौजी तनसीबात है, उसको हम कभी भी उसके ऊपर हमलावरों की हम कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जिन बेगुनाह लोगों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, जिन बेगुनाह लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, जिस तरह आप देखें इमरान रियाज़ को उठाया गया है। अब कल मैंने हाई कोर्ट के अंदर पूरी समाअत देखी, इमरान को उठाने की वजह ही समझ नहीं आ सकी। ना वहाँ के DPO को पता है, ना DC को पता है, किसी को नहीं पता कि इमरान को क्यों उठाया गया है। इस किस्म का जो जबर है उसको फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। और पाकिस्तान में जिस तरह इस वक्त इज़हार राय पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं, ये तो एक मैं समझता हूँ डिक्टेटरशिप का जो दौर है, हमने उसमें भी ऐसी पाबंदियाँ नहीं देखी जो आज हम देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इसको इज़हार राय की जो पाबंदियाँ फौरी तौर पर ख़त्म की जाएँ और जो भी पाकिस्तान में इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इज़हार राय की आज़ादी के हवाले से मीडिया को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, पाबंदियाँ लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो जमहूरियत को भी कमज़ोर कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की सालमियत को भी कमज़ोर कर रहे हैं। उन्हें इसका ख्याल करना चाहिए, एहसास करना चाहिए। आखिरी सवाल ये नहीं कि अब प्रेस क्लब जो है उसका क्या स्टांस है सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन के हवाले से? उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, उनको हरासा किया जाता है, उनको थ्रेट्स आते हैं, उनकी फैमिलीज़ परेशान होती हैं, तो प्रेस क्लब का क्या स्टांस है? प्रेस क्लब का स्टांस आपके सामने है कि मैं खुद खड़ा हूँ प्रोटेस्ट में, और कल हाई कोर्ट के अंदर जब इमरान रियाज़ और रौरिया मकबूल जो उनकी पेशियाँ थी, मैं खुद वहाँ पे सारा दिन रहा हूँ। प्रेस क्लब का स्टांस बड़ा वाज़ेह है, हम अपने जर्नलिस्ट लोगों के साथ खड़े हैं और उनके ऊपर होने वाला जो जबर है, जुल्म है, हम उसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और सड़कों पर भी हैं। और जब तक हमारे लोगों के ऊपर इस किस्म का जुल्म सितम बंद नहीं होगा, हम बिल्कुल इसी तरह मुतहर्रिक रहेंगे। शाकिर साहब, आप अरसा दराज से सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ जो है निभा रहे हैं, जर्नलिस्ट जो हैं उनको थ्रेट किया जाता है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ निभाते वक्त उनको ज़दोकोब किया जाता है, उनको उठा लाने की धमकियाँ दी जाती हैं। मुझे बताएं, सहाफ़ियों को महफूज करना इस हवाले से प्रेस क्लब की कितनी ज़िम्मेदारी है और क्या इक़दाम होने चाहिए? शुक्रिया। देखें, जिस तरह वकला प्रोटेक्शन एक्ट बना है, इसी तरह सहाफ़ियों के लिए भी जो है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनना चाहिए। और इसमें जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे प्रेस क्लब हैं, जो हमारी PFUJs हैं, वो अपना किरदार अदा करें। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहाफ़ी जो है वो जो देखता है और उसको देखकर उसमें जो मुआशरे की फ़लाह होती है उसको वो बयान करता है, वो अपनी राय देता है, वो बताता है। इमरान रियाज़ के केस में जब हम कमरा अदालत में थे तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने ये बात की कि सहाफ़ियों को मुझ पर भी नज़र रखनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। सहाफ़ी हमारे मुआशरे की आँख हैं और ये हमारे लिए बेहतरी कर सकते हैं। इनकी जो राय है उसको मस्बत लेना चाहिए, ना कि आप उसमें जो है वो नेगेटिविटी तलाश करें। इमरान रियाज़ के केस में हमने ये देखा है, अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने बहुत ज़्यादा लीनियंट व्यू रखा और बहुत ज़्यादा मौक़े फराहम किए पंजाब पुलिस को, इदारों को, कि इमरान रियाज़ खान को बाजियाब करवा कर पेश किया जाए। जब कमरा अदालत में CCTV फुटेज पेश की गई थी तो वहाँ से अगर कोई आम शहरी भी है वो CCTV फुटेज देखे तो वो भी कह देगा कि ये कौन लोग इमरान रियाज़ को जेल के बाहर से लेकर जा रहे हैं। तो अदालत ने बड़ी ग्रेस का मुजाहरा किया, अदालत ने अपना मुअत्तल किया गया है काम वापस ले लिया SHO को,
और डीपीओ सियालकोट के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो सकती थी, क्योंकि जो उनकी बदनीयती थी, अदालत में गलत बयानी थी, वो साबित हो गई थी, जो उन्होंने रिकॉर्ड के हवाले से बात की थी। तो उस पर चीफ जस्टिस ने जो है वो अहकामात वापस लिए और ये अहकामात दिए कि उन्हें 48 घंटों के अंदर अंदर जो है वो बाजियाब करवा कर पेश करें। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाना जो है ये मसले का हल नहीं है। जिस तरह हाई कोर्ट में भी बात हुई कि जब आप का आइन आपको ये आज़ादी देता है, आर्टिकल 19 और 90A आपको मुकम्मल तौर पर जो एक ये सहाफ़ियों के लिए जो है ये बना है, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी मर्ज़ी की बात चलवाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी की बात जो है वो सहाफ़ी बोले, तो आप फिर जो आइन में दी गई आज़ादी है उसे ख़त्म करें, आप कानून तब्दील करें और उसके बाद फिर आप ये मुतालबे कर सकते हैं। लेकिन सहाफ़ी जो हैं उनको इस तरह नज़रबंद करना, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाना, ये बड़ा तशवीशनाक है और इस पर जो है वो बड़ा अफसोस का इजहार किया। देखें, इससे पहले हम अरशद शरीफ साहब की जो वालिदा है ना, उनके सामने बहैसियत पाकिस्तानी शर्मिंदा थे कि उनके जवान बेटे को जिस तरह कत्ल किया गया और उसके बाद उनको इंसाफ ना मिल सका। अब जब मैं इमरान रियाज के वालिद को इस उम्र के अंदर धक्के खाते हुए देखता हूँ तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है और ये जो अमल है ये इंतहाई काबिल अफसोस अमल है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, हम जो लोग इकट्ठे हुए हैं, हम इसलिए नहीं इकट्ठे हुए कि इमरान रियाज से हमारा कोई ताल्लुक़ है, हमारी दोस्ती है या हम उनके नज़रिए से की तायीद करते हैं, बल्कि हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय पर कदगन नहीं लगनी चाहिए। हम उस पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि तमाम लोगों को ये हक़ मिलना चाहिए कि वो अपनी बात कर सकें। जो लोग इख्तलाफ करते हैं उनका हक है कि वो इख्तलाफ करें, लेकिन बात से इख्तलाफ करें, उठा कर इख्तलाफ ना करें, मार कर इख्तलाफ ना करें, तशद्दुद करके इख्तलाफ ना करें। इमरान रियाज के हवाले से हम बड़े फ़िक्रमंद हैं कि क्योंकि बहुत सारी रूमर्स जो हैं वो घूम रही हैं कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी जान को ख़तरा है। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी जान बचनी चाहिए, इसीलिए हम सब लोग इकट्ठे हैं। कल भी एहतजाज किया, परसों भी एहतजाज किया और जब तक उनका रिहा नहीं किया जाता उस वक्त तक हम जो है वो एहतजाज करते रहेंगे, सड़कों पर मौजूद रहेंगे ताकि इमरान रियाज खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और आखिर में मैं सिर्फ उन लोगों को जो घरों पर बैठे हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लाजमी तौर पर घर में बैठकर आप डिजिटल मीडिया के थ्रू एहतजाज करें ताकि उन कुव्वतों पर प्रेशर पड़ सके जिनके पास इमरान रियाज खान है, वो इमरान रियाज खान को फौरी तौर पर रिलीज़ करें। आप हर रोज़ यंग जर्नलिस्ट जितने भी हैं उनको लेकर प्रेस क्लब के बाहर आ जाते हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के हवाले से, फिर इमरान रियाज खान की रिहाई के हवाले से। मुझे बताएं कि सहाफ़ियों को कैसे महफूज किया जा सकता है ये ज़दोकोब से, फिर थ्रेट से, अगवा होने से? क्या करना चाहिए ऐसा जर्नलिस्ट को या प्रेस क्लब को, किस तरीके से अपनी जो राय का इजहार करें कि भाई उनको इस तरह की चीज़ों का सामना ना करना पड़े? और क्या आपके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ है और पाकिस्तानी लॉ है कि सहाफ़ी को, जर्नलिस्ट को आज़ादी हक राय हासिल है कि वो बोल सकता है। वो बोलेगा तो फिर मुल्क जो है वो सही राह पर या तरक्की पर गामज़न होगा। अगर वो नहीं बोलेगा तो वो लूप होल्स जो हैं वो खुले के खुले रह जाएंगे जहाँ से करप्शन होती है। सहाफ़ी बोलता है तो वो बंद होते हैं, यानी सहाफ़ी मरहम का काम करता है। तो सहाफ़ी की आवाज़ को बंद करना मतलब कि पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में, ऐसा नहीं हो सकता। इंटरनेशनल लॉ ने इजाज़त दी हुई है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये तो ह्यूमन राइट्स भी एक्टिव हो गया है। मैंने ख़त लिखा ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को, और जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उनको भी मैंने टैग किया, उनका भी मुझे रिप्लाई आया कि इस पर हम भी आवाज़ उठाएंगे। BBC, CNN, अल जज़ीरा। और देखें, औरिया मकबूल जान को उठाया गया तो उनको छोड़ दिया गया, अदालत में पेश नहीं किया गया। जस्टिस जो हैं वो फीमेल हैं, उन्होंने कहा था कि 2 घंटे में औरिया मकबूल जान को अगर पेश ना किया आपने तो मैं आपके पुलिस वालों के बैज उतार दूंगी और आपको मुअत्तल कर दूंगी। इसी तरह जस्टिस अमीर भट्टी ने SHO को मुअत्तल किया, सियालकोट वाले को, DPO डिप्टी कमिश्नर को भी कहा तुम्हें क्या अल्लाह से डर नहीं लगता, क्या पता मुझे अगली सांस ना आए। चीफ जस्टिस ने कहा क्या पता मुझे अगली सांस ना आए, तुम्हें क्या अकड़ है इस वर्दी की, क्यों उठाया तुमने? एयरपोर्ट से एक बंदे के पास बोर्डिंग पास है, तुमने उसको डिटेन कर दिया। और उन्होंने कहा तुमने 100 लोगों के और डिटेंशन ऑर्डर रखे हुए हैं, वो मुझे दिखाओ कि वो क्या है, उन्होंने क्या गलती की है। जिन्होंने हमला किया रियासत पे, चलो उनका तो बनता है, उनकी गिरफ्तारी बनती है, उन पर FIR बनती है, लेकिन एक सहाफ़ी जो कि पाकिस्तान की सरबुलंदी और तरक्की के लिए काम करता है, हक सच पे बोलता है, उसकी ज़ुबान को ताले क्यों, उसकी ज़ुबान को क्यों काटना चाहती हो? औरिया मकबूल जान को छोड़ दिया, अदालत में पेश नहीं किया गया क्योंकि जो
ऐसी कुव्वत है या इदारा है, वो कभी भी अदालत के सामने पेश नहीं करता, वो कभी भी एक्सपोज नहीं होता कि हमने उठाया। अब 48 घंटे इसीलिए मांगे गए हैं कि इमरान रियाज को भी वो इसी तरह कहीं पर गाड़ी रोक कर कहेंगे अब उतर जाओ, अब हमारा काम पूरा हो गया है और अदालत में पेश नहीं किया जाएगा इमरान रियाज को। मुझे बताएं सहाफियों को क्या करना चाहिए? सहाफियों को यही करना चाहिए। देखें, शऊर दिया हमने सहाफियों को, यंगस्टर को, आप भी यूथ हैं अब्दुल्ला भाई, शऊर दिया, इकट्ठा किया, यूनिटी की है। जैसे वुकला की यूनिटी है, यूनिटी नहीं थी, इंतशार था, एक दूसरे की टांगे खींचते थे। क्यों भाई? जब हमारे किसी बंदे पे बात आएगी सहाफ़ी पर, तो ना वो नून लीग का है, ना वो पीटीआई का है, ना वो MQM का है, वो सहाफ़ी है, वो सहाफ़ी कम्युनिटी का एक बंदा है। अगर उस पर आंच भी आएगी तो फिर हम तुम लोगों को जवाब देंगे। उसकी ज़ुबान बंद करोगे तो हमारी तो नहीं करोगे, हमारी करोगे तो फिर और हज़ारों लोग हैं। फिर ये एक जो है तहरीक वुकला तहरीक की तरह चलेगी और इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा मजबूत तहरीक होगी और आप लोगों के लिए ख़तरा होगी।